हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। थोड़ा बहुत आपको हुआ? नहीं, देखिए क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं, और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसे प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए, जिसके आधार पर राजनीति करते रहें। जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है। देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज़ का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टीकरण है, मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेकुलर तो मोदी जी हैं, जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टीकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं। राम मंदिर बनाने पूरे देश ने हालांकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। धारा 377 हमारे लिए देश का विषय है और वो कोई वोट की दृष्टि से नहीं, लेकिन सारा देश के साथ खड़ा रहा है और सबको समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है, राम मंदिर बना करके भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसकी रक्षा की है। और धारा 370 इसको हटाने से देश मजबूत हुआ है, एकीकृत हुआ है। कि पहली बात तो यह कि जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, वहां हम मेंटेन करेंगे, वहां हम रिटेन करेंगे, वहाँ हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है, 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम फिर से जीत करके आएंगे, अच्छे से जीत करके आएंगे, पुरानी टैली को मेंटेन करेंगे। सर, बंगाल में कई चीज़ों की चर्चा हुई क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी सबसे मुखर रही हैं, इंडिया अलायंस में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका ली थी। तो बंगाल का जो चुनाव, आपको क्या लगता है समीकरण कहाँ बदल गए हैं इस बार लोकसभा? पिछली बार से इस बार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आएंगे, तो क्या कारण रहे पिछले 5 सालों में? ध्यान में आ गया कि ममता जी जिन बातों के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी माँ माटी मानुष। माँ का वो हाल किया जो शाहजहां शेख ने सारी दुनिया को दिखा दिया। माटी का वो हाल किया कि घुसपैठियों ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और ज़मीन जिहाद चला रहे हैं। और मानुष का वो हाल किया कि बिना घूस के, बिना टोलाबाजी के, बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये वहाँ के लोग उकता चुके हैं, दुखी हो गए हैं और टीएमसी से बदला लेने के लिए बैठे हैं। इसलिए कि एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर।
आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं, तो वो ठीक है। उनको आखिर एग्जिट पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है क्या? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही पर चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई सामने आने वाली है तो आप डर गए। अनुभव क्या है उनके 1 साल के? ऐसा है, देखिए उनके बारे में आप बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देखते हैं कि आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी, साथ में नीचे आता है ममता नहीं आएगी, फलाने नहीं आएंगे, ढमकाने नहीं आएंगे। तो ये अनसाइंटिफिक अलायंस है, ये अवसरवादी का अलायंस है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं होता और ये टेम्पररी होता है। ये तो एक जमावड़ा है भ्रष्टाचारियों का, ये जमावड़ा है परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वालों का। ये इसी तरीके से समाप्त होगा। ऐसा है, ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का ही प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें विजन डॉक्यूमेंट में रखा है, अपने संकल्प पत्र में रखा है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ। वो प्रधानमंत्री जी अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी पिक्चर दिखाएंगे।